हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अथव जीएस पर। दोस्तों, आज आपके लिए हड़प्पा संस्कृति पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हड़प्पा संस्कृति पार्ट 1 नहीं देखा है वे लोग कृपया हमारे चैनल अथव जीएस पे के प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1 जरूर देखें ताकि पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आ सके, चीज़ें अच्छे से आप जान पाएँ कि क्या आप पार्ट 2 में पढ़ रहे हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो हड़प्पा संस्कृति पार्ट 2। आप इसे शुरू से अंत तक देखें, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विकास, नगर नियोजन व्यवस्था, मुख्य पेशा इत्यादि के बारे में जानकारियाँ हासिल की थी। तो अब देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का व्यवसाय कैसा था। तो हड़प्पा संस्कृति का व्यवसाय, मैंने यह कुछ पॉइंट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके व्यवसाय के बारे में। यानी कि बुना हुआ सूती कपड़े का टुकड़ा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती कपड़े का उपयोग करते थे और जो टुकड़ा मिला है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। इसे प्रतीत होता है कि वो लोग सूती के कपड़े का उन लोगों को ज्ञान था। मनका बनाने की कला, मनका बनाने की कला यानी कि माला बनाने की कला कहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य, तो चाणूद्रो एवं लोथल से। हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। और हल कैसा था, तो लकड़ी का बना हुआ था, ये ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये तीनों। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है कि बुना हुआ सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। मनका बनाने की कला कहाँ से प्राप्त हुई, तो चाणूद्रो एवं लोथल से। ठीक है, बीपीएससी फंसाने के लिए कभी एक आंसर दे देगा, तो अगर एक आंसर देता है तो हम उसमें टिक लगाएंगे। अगर चाणूद्रो और लोथल दोनों ऑप्शन में रहता है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से एक से अधिक में टिक लगाएंगे। तो चलिए आगे जो है नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एवं भूकंप आने का प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हड़प्पा का व्यापार कैसा था। सिक्के का कोई प्रमाण नहीं, यानी कि हड़प्पाई लोग सिक्के के बारे में वहाँ नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। यदि कोई धान की खेती करता है और कोई गेहूं की खेती करता है, अगर उसे धान चाहिए तो वो गेहूं दे के धान की प्राप्ति करता है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी कि एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु को खरीदना। जल एवं थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। सोचिए फ्रेंड्स, ये लोग कितने विकसित थे कि जल और थल दोनों मार्गों से वे लोग व्यापार करते थे। लोथल से एक गोदी बड़ा यानी बंदरगाह मिला है, यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदरगाह प्राप्त हुआ है, मिला है गोदी बड़ा, वो कहाँ से उसके साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं आंतरिक व्यापार कैसा था। तो हड़प्पाई आंतरिक व्यापार कैसा था, मुख्य 3 पदार्थ था, मेन इंपॉर्टेंट था पत्थर, धातु और शल्क यानी कि हड्डी जिसे बोलते हैं। आयातित वस्तुएं जो आंतरिक थी यानी कि भारत के अंदर मिली है, वो कहाँ कहाँ से मिली है, तो तांबा खेतरी राजस्थान से, सोना कोलार कर्नाटक से, गोमेद जो है यानी कि जिसे मूंगा लाल कहते हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए, तो सौराष्ट्र से, नीलमणि महाराष्ट्र से, जिप्सम राजस्थान से, देवदार हिमालय से और शिलाजित भी हिमालय से। अब हम बात करते हैं आयातित वस्तुओं की, ठीक है, आयातित वस्तुओं की। तो इसमें जो है वो वस्तु यानी कि इंडिया के बाहर, ठीक है, कहाँ कहाँ से, तो लाजवत जिसे बहुमूल्य पत्थर के नाम से जानते हैं, वो बदकशा या मेसोपोटामिया के से प्राप्त हुआ है। चांदी टीन के कहाँ साक्ष्य मिले हैं, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया से। फिरोजा ईरान, मध्य एशिया से। नीलम बदकशा से। हरितमणि मध्य एशिया से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या थी। निर्यात की जो मुख्य वस्तुएं थी वो थी कपास और अन्य खाद्य वस्तुएं। हड़प्पाई लोग की धार्मिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति यानी मुख्यतः 3 रूप से पूजा होती थी, यानी वृक्ष की पूजा। और सर्वप्रिय वृक्ष कौन था, तो पीपल का पेड़ सर्वप्रिय वृक्ष था जिसकी पूजा होती थी। और पीपल के पेड़ के बाद जो था बरगद का दूसरा स्थान था, ठीक है। पशु में तो कुंवर वाला सांड, और पक्षी में पाख्ता एवं बत्तख। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पाई लोग किस पशु की पूजा करते थे, तो कुंवर वाला सांड की। प्रमुख वृक्ष कौन था, तो पीपल। ये सब आप बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, पॉइंट है, आप इसे अभी ही अच्छे से वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोबारा जब आप देखें तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको देखने की या कोई किताब पढ़ने की हड़प्पा संस्कृति के बारे में जरूरत ना पड़े।
अब आगे बात करते हैं मानव यानी मातृ देवी की उपासना, यानी कि देवतियों की पूजा होती थी, आदि शिव की पूजा होती थी। अब बात करते हैं मातृ देवी की उपासना। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ पे मातृ देवी उपासना होती थी। आदि शिव की पूजा यानी कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर योगी की मुद्रा में बैठे एक पुरुष को दिखाया गया है। इसे मार्शल ने पशुपति और आदि शिव कहा है। और ये भी क्वेश्चन है, इसे किसने, तो मार्शल ने, ठीक है, पशुपति या आदि शिव कहा है। अब है कि ये जो योगी के बारे में बताया गया है कि उनके जो दाएं और बाएं और नीचे यानी कि वो जो बैठे हुए थे उनके नीचे क्या क्या दिखाया गया, दर्शाया गया है उसके आसन पे। तो यानी यहाँ बताया गया इस योगी ने दोनों ओर हाथी, शेर, बाघ, गेंडा और भैंसा है, और आसन के जो बैठे हुए हैं उनके नीचे वो हिरण के आसन पे बैठे हुए हैं। और मैंने यहाँ पे इसको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैंने ये ट्रिक जो है ये ट्रिक आप अच्छे से याद कर ले। TEBRD यानी कि टी बर्ड, टी, ठीक है, और ई के नीचे साफ साफ दिख रहा है RHS यानी कि राइट हैंड साइड किसके, तो योगी बैठे हुए थे उसके राइट हैंड साइड देखेंगे तो T फॉर टाइगर, E फॉर एलिफेंट, ठीक है, टाइगर और एलिफेंट को दर्शाया गया है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, B फॉर बिफल्लो और R फॉर डायनासोर यानी गेंडा, यानी कि बाएं साइड में बिफल्लो और डायनासोर दर्शाया गया है। D फॉर डियर यानी कि आसन के नीचे हिरन को जो दिखाया गया है, D फॉर डियर, UN यानी अंडरनीथ, ठीक है। ये आप याद कर ले टी बर्ड, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये ट्रिक। अगर ये पूछा जाता है तो आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। हड़प्पा से विभिन्न स्थानों से लिंगाकार पत्थर प्राप्त हुए हैं जो शिव पूजा के प्रमाण हैं, ठीक है, यानी कि शिवलिंग टाइप से। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोथल और कालीबंगा से अग्नि पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोग जो है जादू, टोने, भूत प्रेत आदि में भी विश्वास रखते थे और ताबीज धारण करते थे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि अंतिम संस्कार की विधि कैसी थी। तो अंतिम संस्कार 3 तरह से करते थे, दफनाना, जलाना और खुले में छोड़ना, ठीक है। जैसे पारसी लोग खुले में छोड़ते हैं उसी टाइप से उनका भी अंतिम संस्कार की विधि भी होती थी। अब है, मैंने एक पॉइंट है यहाँ पे, कलश में अस्थि रखकर दफनाने यानी कलश समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से इसका प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कलश में अस्थि रख के जो दफनाने का जो मिला है प्रमाण वो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। लोथल में युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है। लोथल में क्या मिला है, तो युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। कहाँ, लोथल में। यहाँ स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। इसे सती प्रथा कहा गया, यानी कि उस टाइम भी सती प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा से उन्नति काल के कब्रिस्तान यानी R37 यानी कि राइजिंग जो होता है 37 यानी कि उन्नति काल, ठीक है, एवं अवनति काल के कब्रिस्तान यानी H मिले हैं, यानी कि जो है उन्नति और अवनति दोनों तरह के कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब मैंने नीचे नोट लिखा है, चानोदरो एक माद स्थल है जहाँ कोई कब्रगाह नहीं है, यानी कि इससे ये साबित होता है कि या तो यहाँ के लोग लाश को जलाते थे, अंतिम संस्कार जलाने की विधि से करते थे, या खुले में छोड़ते थे, या क्योंकि यहाँ पे कब्रगाह नहीं पाया गया है। आगे चलते हैं, इसका पतन कैसे हुआ। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी राय दी, जिससे कि किसी ने कहा कि ये सभ्यता अकाल पड़ गया तो ये सभ्यता विलुप्त हो गई, किसी ने कहा ये भूकंप आया होगा, या बहुत सारे किसी ने कुछ कहा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जॉन मार्शल के अनुसार, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, ऐसा कहा गया है। और क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो जॉन मार्शल के द्वारा। आगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान दें और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे। हड़प्पा का उत्खनन यानी हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। कभी कभी ईस्वी सन भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी कस्बा साहिवाल जिले में स्थित है, ठीक है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था।
मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अभी ही याद कर ले आप इसे। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला, ये सिंधी भाषा में से कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल क्या है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत बड़ा स्थल था, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल धौलावीरा, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान इलाके में है, ये इसलिए ये पाकिस्तान के, ये भी यहाँ भी कंफ्यूज ना करें, यहाँ से भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि आपको दे देगा कि सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो धौलावीरा सारा दे देगा, ठीक है। अब इसमें भी आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि भारत का है कि या पाकिस्तान का लिखें। तो इस चीज़ पे यानी क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ साफ साफ है कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो, और लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन था, तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में। धौलावीरा का क्या अर्थ है? तो सफ़ेद कुआं। भारत में सबसे अधिक हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। स्टुअर्ट पिगर्ड, ठीक है, ये नाम है, ने हड़प्पा में एवं मोहनजोदड़ो को एक ही सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि किनके द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी कहा गया है? तो स्टुअर्ट पिगर्ड के द्वारा, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टुअर्ट पिगर्ड ने किन दो शहरों को जुड़वा राजधानी कहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। चलिए फ्रेंड्स, आगे हैं अन्य प्रमुख हड़प्पाई स्थल एक नज़र में, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तो बात हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट सब है इसे भी आप देख लिए, उसकी उत्खननकर्ता और किस नदी के किनारे है? तो चानुद्रो, यानी वो सिंधु नदी के किनारे है। MC मंजूमदार ने 1931 में उसका उत्खनन किया। कालीबंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए घाघर नदी के किनारे है। अमलानंद ने 1951 में इसकी खोज की। रंगपुर मादर नदी किनारे, और उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, 1953 से 54 के बीच में। लोथल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भोगवा नदी किनारे है। रंगनाथ राव ने इसे 1954 में इसकी खोज की। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 के बीच इसकी खोज की। बनमाली रंगोई नदी के किनारे, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप इसे ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने अभी तक, वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं हड़प्पा संस्कृति का पार्ट 3 लाऊंगी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने नहीं बताया है, जो आपके लिए एकदम सरप्राइज़ के तौर पे होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।